सीजीपीएससी में दावा आपत्ति के लिए सिर्फ 6 दिन बचा हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स हो सकता है जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से लिया हुआ है, ये एस्पिरेंट्स का मेहनत है जिन्होंने खुद ये रिसोर्सेस उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिए हुए थे, जिसको मैंने एक जगह कंबाइन किया हुआ है। तो इसमें मेरा कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग में जो बड़ी बड़ी कमिटमेंट करते हैं, सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर्स पैसे भी बड़ी बड़ी लेते हैं, वो इस दावा आपत्ति के लिए क्यों एक भी वीडियो नहीं बना रहा है। जब मैंने देखा, वीडियो में सर्च करके देखा यूट्यूब में, एक भी वीडियो मुझे नहीं मिला। और ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें फेंकते रहते हैं। मैंने बोला ना कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे रियली में आपको आपके साथ खड़े होने चाहिए, वहाँ पे वो खड़ा नहीं होगा। उसको पैसे से मतलब है, आपसे नहीं है। चलो छोड़ो उनकी बातें, काम करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस नंबर आप अपने सेट ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देख लेना। जो मैंने क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट राइट में लगाया हुआ है, लेफ्ट में उनका रिसोर्सेस जहाँ से ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है, जैसे समग्र छत्तीसगढ़ है और ग्रंथ अकेडमी और एनसीईआरटी। मुझे लगा कि यही सोर्स सही रहेगा, तो ये सोर्स है जो मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से लिया हुआ है। तो सबसे पहला जो डाउट बच्चों को आ रहा है, सारे एस्पिरेंट्स को आ रहा है, वो आ रहा है इस पे, वो है छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को टच करता है। तो ऑब्वियसली इसमें सभी को पता है, हमको भी पता है कि वो करता है 7 को, लेकिन आंसर लिया 6। तो इसके लिए ऑथेंटिक सोर्स क्या है? इसके लिए ऑथेंटिक सोर्स है यहाँ पे समग्र छत्तीसगढ़ का। आप देख सकते हैं ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रंथ अकेडमी है, उसके पब्लिकेशन है। उस पब्लिकेशन में लिखा हुआ है, क्लियरली यहाँ मेंशन हुआ है, आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, यहाँ मैंने हाईलाइटेड करके रखा है। इस राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है। ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये इस कोर्सेस इसका तो ये है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका प्रिंट कराना और क्वेश्चन का प्रिंट कराना, और उसके बाद सोर्सेस को वहाँ पे अटैच करके अपलोड कर देना, और एक पीसी के हेड ऑफिस में आप भी वहाँ पे सबमिट कर देना पर्सनली। दूसरी चीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन कोई और करेगा, ये क्वेश्चन कोई और अपलोड करेगा, इस तरह से मत कीजिएगा। जिसको जो मौका मिलता है जितना बार हो सके उतना बार करो। कारण क्या है कि 2-3 दावा आपत्ति एक ही क्वेश्चन में जाने पे पीसी कोई ध्यान नहीं देगा और उसको विलोपित नहीं करेगा और ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी। ये कई बार हो चुका है, तो इसके लिए केयरफुल रहे, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दावा आपत्ति करें। क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये बात भी सही है, ये है रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग, जिसमें 2 चीज़ों को इम्पॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे किया गया कि भाषा का प्रयोग कर दे, तो ठीक है, मराठी एक भाषा है वो हम समझ गए। मोड़ी, ये क्या है? मोड़ी भाषा है कि लिपि है? ये जहाँ तक देखा जाए तो लिपि। यहाँ पे देखते हैं इनके जो ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ पे देखिए, जनता की भाषा हिंदी में होने पर भी राजभाषा मराठी और लिपि जो है मोड़ी थी। तो भैया लिपि को भाषा नहीं बोला जा सकता है, लिपि अलग होता है और भाषा अलग होता है। तो लिपि और भाषा का हिंदी पढ़ने वाले लोग आराम से बता सकते हैं कि इसमें क्या 5-6 डिफरेंसेस है, वो भी बता सकते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और इसमें लिया हुआ है उपरोक्त सभी, तो लिपि एक भाषा नहीं हो सकती, ठीक है। रिसोर्सेस नंबर 3, इस पे हम चले तो इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक होगा। चाहे बोले कि लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे, या बोले कि महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, बात एक ही होता है दोनों क्वेश्चन का मतलब। कैसे? अब सपोज कि किसी का लिंगानुपात, किसी जिले का लिंगानुपात 1010 है और किसी का 1020 है। तो 1020 ऐसा है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1020, 1000 पुरुषों में 1020 महिलाओं की संख्या है। तो ऑब्वियसली महिला की संख्या ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, चाहे इस कान से पकड़ो या इस कान से पकड़ो, बात तो एक ही है। यहाँ पे आंसर जो है ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से क्या आना चाहिए? 2011 के हिसाब से अभी जनगणना उसी को लेके चलेंगे, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखते हैं सर्वाधिक कोंडा गांव में कितना, 1033। और यह कांकेर का नाम तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों इस रिसोर्सेस को इन्होंने कांकेर यहाँ पे पीसी ने आंसर लिया हुआ है, ठीक है। पर आएगा आंसर क्या? कोंडागांव। तो ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 का, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। ये आपके वेबसाइट में भी मिल जाएगा, इवन इसका पीडीएफ मैं अटैच करके दूंगा, वहाँ से आप इस सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पेज नंबर क्लियरली मेंशन है, पेज नंबर 11। उसके बाद में आपका ये है कि क्वेश्चन था
इसमें दिया निम्नलिखित पर विचार करें। तो ये तो ठीक है, समझ में आता है कि पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति होने से अत्यधिक वृद्धि का शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शैवाल बहुत, उसी को हम शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। तो ऑप्शन 2 को ध्यान से पढ़िए तो सही हो गया। शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली की मृत्यु दर में गिरावट। पानी की गुणवत्ता में गिरावट तो चलो मान लिया, लेकिन मछली की मृत्यु दर में गिरावट ये गलत है भाई। अगर यहाँ पे पानी के ऊपर में शैवाल बन जाएगा और नीचे में मछली रहता है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन मछली की मृत्यु दर बढ़ेगा, गिरावट नहीं होगी। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए, पर इन्होंने दोनों को इनमें आंसर लिया हुआ है। तो ये आंसर आप चेक कर सकते हैं, इनमें जो लिया गया आंसर ये गलत आंसर है। और इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए, ये है एनसीईआरटी क्लास 12 के बायो के चैप्टर नंबर 16 में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 16 में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 16 से आप क्लियरली कर लेंगे। इवन इसका PDF मैं आप में अटैच कर दूंगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है, और इन्होंने लिया ठाकुर पूरन सिंह को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लाला जगदलपुरी, इसने सबसे पहला 1920 इनका जन्म हुआ था। इन्होंने निबंध और हल्बी लोक कथाएं कब लिखना स्टार्ट किया था? इसने 1920 में इन्होंने सबसे पहला स्टार्ट किया था। जन्म इस समय का है, लेकिन बाद में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। तो अगर हम देखेंगे तो इसके हिसाब से हल्बी में लाला जगदलपुरी इनका आंसर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा है ठाकुर पूरन सिंह। किसका लिखा हुआ है? ठाकुर पूरन सिंह। तो ये भी एक सोर्स है जिसमें हो सकता है कि डिफरेंस है। ये आपको समग्र छत्तीसगढ़ पेज नंबर 665, ये एक रिसोर्सेस के तौर पे मैंने अटैच कर दिया है। उसके बाद में है आपका सिरपुर के पांडुवंशी महासिगुप्त बालार्जुन के अभिलेख में निम्नलिखित कवि का प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। प्रशस्तिकार का नाम नहीं है, अच्छा नाम नहीं है। तो देखो 3 यहाँ पे सोर्सेस है। पहला इसमें दिया है कि भास्कर तो है और कवि ईशान भी है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कवि ईशान है यहाँ पे है। तीसरा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कवि ईशान और सुमंगल का भी दिया हुआ है। भास्कर सुमंगल कवि मिल गया, कौन नहीं मिला? हमें देवदंडी नहीं मिला। अब इसके हिसाब से यहाँ आंसर तो लिया भास्कर, लेकिन भास्कर यहाँ पे दिया और यहाँ पे नहीं की बात किया गया है। तो ये एक जो ऑथेंटिक सोर्स है प्राचीन, ये भी समग्र छत्तीसगढ़ का, ये आप 285 पेज नंबर को इसको अटैच कर सकते हैं आप। इस तरह से मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर, अभी तो मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस का दिए हैं, और कहीं पे डाउट्स है क्वेश्चंस में और आपको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पा रहा होगा तो उस केस में आप कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चंस का भी हम ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप दावा आपत्ति जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा दावा आपत्ति रहेगा उतने ही उसमें स्ट्रॉन्ग हमारा साइड रहेगा, तो आप सभी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप सो कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा। थैंक यू।